हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, आगे हम हेडिंग्स वगैरह के ऊपर पढ़ चुके हैं और बेसिक स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। तो आज पैराग्राफ को देखेंगे। तो आपको पता है कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करने से पहले कंट्रोल+N यानी न्यू ये कमांड देंगे, नहीं तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से तो न्यू कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ से फाइल पे जाके ये न्यू फाइल कर सकते हैं। कंट्रोल+N शॉर्ट कमांड आ रही है इसकी। तो मैंने सिंपली कंट्रोल+N किया। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं HTML लिख रहा हूँ तो उसकी पूरी एमिट एब्रीविएशन आ रही है, यानी पूरा स्ट्रक्चर एक बार क्लिक करने से आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सेव करना पड़ेगा, यानी ये फाइल सेव करनी पड़ेगी और इसको एक्सटेंशन दोगे आप .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं कंट्रोल+S करता हूँ। ये HTML का फोल्डर बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, तो इसके अंदर मैं सेव करता हूँ। लाइक हमारा जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ, PARAGRAPH पैराग्राफ जो इसको एक्सटेंशन देंगे वो देंगे HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे सेव करेंगे तो जितनी एब्रीविएशन होगी वो सारी आप देख रहे हैं कि इंस्टॉल हो चुकी हैं इसके अंदर। जैसे ही मैं HTML लिखूंगा, ये देखें HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि HTML5 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं आजकल के जितने भी लेटेस्ट फ़ोन हैं, यानी कोई भी आपका फ़ोन है, आप फ़ोन एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, iOS कोई भी चीज़ आप मतलब आपके पास डिवाइस है वो HTML5 को मोस्टली सपोर्ट करते हैं, तो हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सब का सब यानी तमाम जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो मेटा टैग वगैरह है और ये व्यू बोर्ड, ये कंटेंट जो इसके अंदर लिखा है इनिशियल्स के लिए आपको मैं बाद में टोटली यानी बताऊंगा। अभी आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, पैराग्राफ। तो सिंपली मैं पैराग्राफ अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखने से कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। कहाँ सेव हुई है ये फाइल, ये पैराग्राफ के नाम से। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, 2 बार क्लिक हो गया था। चलो आप देखें, यहाँ जो इसका टाइटल यानी आ चुका है पैराग्राफ, आप देख सकते हैं इतना से यानी इफेक्ट है ये टाइटल के अंदर। आप हेड के अंदर हमेशा टाइटल हेड के अंदर ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए हेडिंग ले देता हूँ। हेडिंग ठीक है, H1 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इसके अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। लाइक मैं आदिल फरीद अपना नाम लिख रहा हूँ। तो मैं सिंपली कंट्रोल+S सेव करके इसका मैं रिजल्ट देखूंगा कि अभी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं सिंपल हेडिंग जैसे बनी होती है, बोल्ड हुई है बड़ी, यानी फ़ॉन्ट साइज, इसका फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। तो हेडिंग की तरह यानी H1 हेडिंग नज़र आ रही है ये। तो अब मैं पैराग्राफ बताऊंगा कि पैराग्राफ, और आज हम ये भी देखेंगे कि पैराग्राफ जो हम P टैग यूज़ करेंगे ये ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है, क्योंकि हमें प्रीवियस वीडियो में हमें देखा था कि जो हेडिंग टैग है ये भी ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है। तो आज मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं एक डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसकी आप फिक्र ना करें, लोरेम आपने सिंपली टाइप करना है। उसके बाद कितने वर्ड्स लिखने हैं, लाइक मैं 5 वर्ड्स लिख रहा हूँ, सिंपल एंटर करूँगा, एक डमी टेक्स्ट आपके पास जनरेट हो जाएगा खुद ब खुद। तो इसको मैं कंट्रोल+S करके सेव कर रहा हूँ और सिंपल इसका रिजल्ट यानी आउटपुट मैं देखता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ यानी जिसका फ़ॉन्ट साइज भी छोटा है, पता चल रहा है कि एक छोटी चीज़ है, पैराग्राफ है, और ऊपर ये हेडिंग साफ पता चल रही है कि ये हेडिंग है। तो अब हम इसको ब्लॉक लेवल और इनलाइन देखने के लिए हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे सिंपली राइट क्लिक करके, और आप देख सकते हैं ये बॉडी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये हेडिंग है। ठीक है, जिसमें मैंने आदिल फरीद लिखा है। तो ये हेडिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर की यानी पूरी की पूरी उसने स्पेस 100% विड्थ ऑक्यूपाई की अपनी पेरेंट के अकॉर्डिंगली। अब इसका पेरेंट क्या है, बॉडी। जो आदिल फरीद जिस टैग के अंदर हेडिंग टैग के अंदर लिखा है, इसका दरअसल यानी पेरेंट क्या है, बॉडी। तो बॉडी जो आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ये है बॉडी, तो उसके अकॉर्डिंगली 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। इस तरह मैं पैराग्राफ P के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये भी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली। इसका भी पेरेंट क्या है, बॉडी। और आपको ये तो पता चल गया। अब ये पूरा यानी लग नहीं रहा कि एक पैराग्राफ है, ऐसे लग रहा है कुछ यानी सिंपल सा टेक्स्ट वगैरह लिख रहा है, पैराग्राफ की शक्ल में भी लिखते हैं ऐसे। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, लाइक लो एम के साथ मैं लिख देता हूँ 100 वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, 100 वर्ड्स लिख रहा हूँ पैराग्राफ के अंदर ही। तो
स्पेस वगैरह इग्नोर कर देता, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपली Ctrl+S कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर इसका रिजल्ट देखते हैं। देखें अब पूरा यानी पैराग्राफ की शक्ल आपको लग रही होगी। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये भी आपने देख लिया कि ये एक पैराग्राफ क्या ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है। हेडिंग का भी आपको पता चल गया ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका हमें फ़ायदा कब पता चलता है, मैं आपको सिंपली ये 1 मिनट की या 2 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियो बना के बता सकता था कि ये पैराग्राफ कैसे इंसर्ट करते हैं। उसका फ़ायदा नहीं है आपको। जब आप यूज़ करेंगे, अपनी वेबसाइट बना लेंगे, कंप्लीट वेबसाइट यानी डिज़ाइनर HTML और CSS से आप फ्रंट एंड थोड़ा यानी कि आप एक आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि आप फ्रंट एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट को जब आप रिस्पॉन्सिव करने लगेंगे तो आपको यानी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो उसके लिए मैंने आपको ब्लॉक लेवल इनलाइन का पहले ही बता यानी कॉन्सेप्ट दे दिया कि जैसे आप नेविगेशन बनाते हैं, फर्स्ट करें कल आप नेविगेशन बनाते हैं ऊपर नेविगेशन, तो उसके बाद जब आप राइट साइड पर टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं यानी आदिल फरीद, ये मैंने वर्ड लिखा है, हेडिंग लिखी है, इसके आगे आप यानी वर्ड जनरेट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, वो हम CSS की मदद से करेंगे। यानी ब्लॉक लेवल को इनलाइन में कंप्लीट करेंगे, इनलाइन के अंदर लेके आएंगे। तो वो करने का ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, उसको करने का प्रोसीजर अलग है। मेरा जो मेन यानी इस टाइम आपको कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये था कि आपको आगे ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट के बारे में पता चले कि ब्लॉक लेवल क्या होता है और इनलाइन क्या होता है। ब्लॉक लेवल के बारे में 2 बातें कही थी मैंने कि ब्लॉक लेवल अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है जो अगली कोई भी चीज़ आप एंटर करेंगे, लाइक वो पैराग्राफ है, बेशक वो ब्लॉक लेवल है, बेशक इनलाइन है। तो ये अपने जहन में रख लीजिएगा। थैंक्स। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स पे मिल जाएगा, आपको सबसे ऊपर। तो काइंडली कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।